Hello guys, welcome to BMS Academy. So today we are going to discuss the Hindu analysis of 22nd January 2021. ओके, तो पहला जो आर्टिकल है वो क्लियर कनेक्शन मतलब ट्राई के रिगार्डिंग है। ऐसा है कि अभी जो है 1 जनवरी से इंटर कनेक्शन यूजेज चार्जेस को ख़त्म कर दिया गया है। व्हाट इज़ IUC? देखिए, एक कंपनी है, मान लीजिए जियो है। जियो के नंबर से आप क्या करते हैं, कॉल करते हैं। कॉल आपने करी अपने फ्रेंड को, एयरटेल का नंबर है उसका, ठीक है। अब जो कॉल करी जा रही है उस पर देखिए दूसरा नेटवर्क का यूज़ किया जा रहा है ना, जियो की तरह। तो जियो अब यहाँ पे एयरटेल को 6 पैसे पर मिनट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि वो जो कॉल करी जा रही है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में करी जा रही है। तो दिस इज़ इंटरकनेक्टेड यूजेज चार्जेस। अभी जो प्राइस चल रहा था वो 6 पैसे पर मिनट चल रहा था, बट इसका एक घाटा ये हो रहा था, जैसे जियो है, जियो का मैक्सिमम आपका फ्री रह रहा था या बहुत सस्ते दामों में प्रोवाइड कर रहा था। तो जैसे एयरटेल आइडिया के यूज़र्स यहाँ पे मिस्ड कॉल्स कर रहे थे, ठीक है। मिस कॉल करने की वजह से क्या हो रहा था, जियो के यूज़र्स द्वारा से किसको कॉल करेंगे, अपने फ्रेंड को, ठीक है, एयरटेल को। तो देखिए यहाँ पे ये सीधा बेनिफिट लिया जा रहा है और जियो जैसी कंपनी को घाटा हो रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स। फिर यहाँ पे एक और आती है बात, नेट इंटरकनेक्टेड चार्जेस। नेट इंटरकनेक्टेड चार्जेस मतलब इन जियो ने करी एयरटेल के सब्सक्राइबर पे कॉल 10 बार और 10 मिनट तक कॉल करी, तो कितने पैसे हो गए, 60 पैसे, ठीक है। तो बट एयरटेल जो कर रहा है वो सिर्फ 2 टाइम्स कर रहा है, तो वो 2 मिनट के लिए मान लीजिए हुई, तो कितना हो गए, 12 पैसे। तो नेट मतलब 60 पैसे में से 12 माइनस हो गए, तो 58 पैसे जो होंगे वो किसको देने पड़ेंगे, एयरटेल को जियो के द्वारा। दैट इज़ नेट इंटरकनेक्टेड चार्जेस। अभी क्या है, ट्राई के द्वारा, अभी ट्राई को भी देख लेते हैं। ट्राई जो है, दिस इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी formed in Telecom Regulatory Authority of India Act 1997। अब 2000 में एक और अमेंडमेंट हुई इसमें और TD सेट बना दी गई, ठीक है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 2000 में बनी। जो भी डिस्प्यूट होते हैं वो ये वाली एपेलेट बॉडी जो होती है वो इन चीज़ों को हैंडल करती है। ट्राई के बारे में समझ गए, TD सेट के बारे में समझ गए आप, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो यहाँ पे ये बात हुई कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये जो है IUC वाला सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया गया है। पिछले साल से बात चल रही थी, लेकिन अब जाके 1 जनवरी से इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है ट्राई के द्वारा। पहले डिले हुआ क्योंकि सभी ऑपरेटर्स रेडी नहीं थे इस चीज़ के बारे में, ठीक है। और अभी जैसे कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन की बात करी जा रही है, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखिए पर्टिकुलर जैसे कि वेव्स होती हैं, सबसे नीचे आती है रेडियो वेव्स, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, रेडियो वेव्स में क्या होता है, इस तरह से वेव्स मूव कर रही होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता जब आप माइक्रो अल्फ़ा वेव्स तक पहुँचते हैं तो ये फ्रिक्वेंसी ऐसे पहुँच जाती है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है वेव्स इन पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 10-12 भी हो सकती हैं, एक में 1 वेव भी होती है। जैसे कि इसमें फ्रिक्वेंसी कम होती है रेडियो वेव्स में, ठीक है। फ्रिक्वेंसी मतलब कम होती है, मतलब वेव्स का जो ड्यूरेशन है वो कम रहता है, मतलब लॉन्ग ज़्यादा मतलब हार्मफुल नहीं होती, ठीक है। जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल में आपने पानी में क्या डाला, पत्थर मारा, ठीक है, वहाँ से वेव्स इरप्ट होना शुरू हो गई, ठीक है। ऐसे वेव्स इरप्ट होती हैं ना, तो जो ऐसे होएगी ना वेव, ठीक है, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ वेव, ठीक है। तो ये होएगा आपका क्रस्ट एंड ट्रफ के और इसके बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो होगा एक वेव का डिफरेंस, ठीक है। इस तरह से आप नापते हैं। तो स्पेक्ट्रम एलोकेशन में एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ के स्पेक्ट्रम दिए जाते हैं पर्टिकुलर कंपनीज़ को, उनके बीच में वो अपने सिग्नल्स
रन करते हैं, ठीक है। तो अभी 5G के रिगार्डिंग ये स्पेक्ट्रम एलोकेशन की बात करी जा रही है, जो कि इसी साल स्केड्यूल्ड हैं कि 5G के लिए स्पेक्ट्रम एलोकेशन होएगी। तो यहाँ पे ये फोकस किया जा रहा है कि एक अच्छी क्वालिटी का नेटवर्क प्रोवाइड किया जाए, अच्छी कॉल्स क्वालिटी हो, ठीक है, और जो टैक्सेस वगैरह टैरिफ्स वगैरह लगते हैं वो भी कम रहें, ताकि जो कंज्यूमर हैं वो अच्छे से बेनिफिट ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर की एम्बिट बन सके इस पूरे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, ठीक है। इंडियाज़ हाई डेंसिटी, देखिए इंडिया में बहुत ज़्यादा डेंस है, आपका मैक्सिमम लोगों के पास मोबाइल है, देखिए, और चीपेस्ट इंटरनेट इन द वर्ल्ड है हमारा, तो उसकी वजह से हर बंदा यूज़ कर रहा है। तो 5G आने वाला है, ठीक है, तो इसका भी वेट किया जा रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 ये उसने ये बताया था कि इंटेंस कंपटीशन की वजह से, इंटेंस कंपटीशन, देखिए बहुत सारी मार्केट में कंपनी हैं, सभी अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, किसी का नेटवर्क अच्छा है, किसी का इंटरनेट अच्छा है, ऐसे ऐसे करके हर कंपनी के पास स्पेशलिटी है। तो उसकी वजह से बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर, छोटे छोटे प्लेयर्स थे, वो चैलेंजेस उन्होंने फेस करे हैं, नो डाउट, ठीक है, जायंट कंपनियों के कंपैरिजन में। और जो गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक है, MTNL, BSNL, उन्होंने भी चैलेंजेस फेस करे गए हैं। तो यहाँ पे ये रिकमेंडेशन दिया गया है कि इनको भी रिवाइव किया जाए और थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली इन पे पैसा खर्च किया जाए, ठीक है। तो और क्या बात करी गई है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर थ्रू एडिक्वेट चॉइसेस। ट्राई ने ये कोशिश करी है कि कंज्यूमर जो उनका वेलफेयर सोचा जाए, ताकि उनके कैसे सोचा जाए, उनके लिए अच्छी चॉइसेस हों, अफोर्डेबल मतलब कि प्राइसेस रहें, जो सिम वगैरह परचेज़ करें उनके प्लान्स वगैरह, और क्वालिटी अच्छी रहे, ठीक है। और इंडिया है एक बहुत बड़ी मार्केट, ठीक है, डाटा सर्विसेज के लिए, और तो आपको पता है दिन पूरा दिन बात करते रहते हैं लोग, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है ना कंपनीज़ के लिए। एंड और ऑब्वियसली वॉइस एंड डाटा सर्विस दैट फ्यूल डिजिटल इकोनॉमी, हमारी डिजिटल इकोनॉमी। बैडली प्राइस स्पेक्ट्रम, देखिए जो स्पेक्ट्रम की एलोकेशन अगर अच्छे से नहीं होगी, ज़्यादा प्राइसेस लेने की कोशिश करेगी सरकार, तो वो स्पेक्ट्रम फेलियर हो जाएगा, बीडिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। और डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट आवर डिजिटल इकोनॉमी एज वेल, ठीक है। जेन्युइन कंपटीशन, लैक ऑफ जेन्युइन कंपटीशन इज़ बाउंड टू हैम्पर द ग्रोथ ऑफ नेक्स्ट बिग वेव ऑफ टेलीकॉम्स, ठीक है। और कंज्यूमर साइड में ये कहा गया है कि हेल्पिंग मोर पीपल माइग्रेट 4G से मतलब कि माइग्रेट, देखिए आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेट और 2G है, 3G आया, फिर मोबाइल की कंपैटिबिलिटी भी चाहिए ना, तो वही कहा जा रहा है कि अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके ये जो हैंडसेट्स हैं, ठीक है, हैंडसेट्स मोबाइल वगैरह प्रोवाइड किए जाएँ, ताकि ये जो कंपनीज हैं इनका भी अच्छे से रन हो सके और कंज्यूमर्स के पास एक अच्छी चॉइस भी मिल सके। तो सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द नीड ऑफ द टाइम। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। एन इल कंसीव्ड, ओवर ब्रॉडेड एंड वेग ऑर्डिनेंस। आपको पता है लव जिहाद वाला कंसेप्ट चल रहा है, तो वही उसका ही एग्जांपल लिया गया और दो चीज़ों पे एम्फेसाइज करा गया है। एक ऑर्डिनेंस पे, ठीक है, ऑर्डिनेंस पे, और दूसरा उस पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर, ठीक है, यूपी के एक्ट के ऊपर। अब यहाँ पे ऑर्डिनेंस की बात देख लीजिए, तो एक 123 आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट जो होता है वो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, ठीक है। मैं कंडीशन भी बताऊंगा। और जो स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स के गवर्नर किस एक्ट के अंदर 213, इस दो को इधर ले आइए, एक को इधर ले आइए, तो आपका गवर्नर बन गया, ठीक है। गवर्नर जो है वो 213 आर्टिकल के अंदर ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करते हैं। बट कंडीशंस क्या रहती हैं, देखिए कंडीशन क्या ये रहती हैं, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी कोई एक्ट है, उसको लाना है, ठीक है, नेसेसिटी है टाइम की वजह से, और हाउस में क्या है, सेशन में नहीं है, कौन से जो लोकसभा राज्यसभा, तो उसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट के पास मौका होता है कि वो प्रेसिडेंट को रेकमेंड करे और प्रेसिडेंट को वो जो है टेम्परेरी लॉ को प्रोमलगेट करके उसको एज एन एक्ट की पावर की तरह से यूज़ करे, ठीक है। टेम्परेरी एक्ट होता है एक्चुअली, अगर उसको पास करवाया जाए, मैक्सिमम वैलिडिटी 6 मंथ एंड 6 वीक रहती है।
मतलब कि जो अगर मान लीजिए 6 मंथ से पहले मैक्सिमम टाइम पीरियड 6 मंथ होता है ना, 2 हाउसेज़ के बीच में, 2 हाउसेज़ की सेशन के बीच में, ठीक है। मान लीजिए बजट सेशन, उसके बाद मानसून सेशन, विंटर सेशन। मान लीजिए मानसून सेशन और विंटर सेशन के बीच में 3 महीने का टाइम रहा, ठीक है। बट मैक्सिमम टाइम कितना दिया गया है, 6 मंथ से ऊपर नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में, तो ये 6 मंथ आता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 मंथ के अंदर ही बैठ गया, तो ये जो 3 मंथ के बाद 6 वीक्स तक ही सर्वाइव कर पाएगा कोई भी ऑर्डिनेंस। दिस इज़ इन द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ये बात कही गई कि आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ़ एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इज़ इन सेशन, जब लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में होगी तब ऐसा नहीं हो पाएगा, जब नहीं है, वेयर देयर इज़ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट एक्सेप्ट बोथ हाउसेज। देखिए आपको पता है 2 हाउसेज होते हैं, बाईकैमरलिज्म वाला कंसेप्ट है इंडिया में, और ये कहाँ से ले गया, यूके ब्रिटेन से, ठीक है। ब्रिटेन से ये हमने बोरो करा था बाईकैमरलिज्म वाला कंसेप्ट। मान लीजिए दो क्या है, दो किसी स्टेट में, मैक्सिमम स्टेट्स में सिर्फ सिंगल वही होता है, असेंबली होती है, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली ही होती है, LC लेजिस्लेटिव काउंसिल बहुत ही कम स्टेट्स में होती है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिसमें दोनों हाउसेज हैं, ठीक है। जैसे कि सेंटर में तो लोकसभा राज्यसभा होता है ना, वो तो है ही मैंडेटरी है, लोकसभा राज्यसभा। राज्यसभा इज़ परमानेंट हाउस, लोकसभा इज़ टेम्परेरी हाउस। तो ऐसा कहा गया कि दोनों हाउस अगर नहीं है तो क्या होता है, the governor is satisfied the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action। तो यहाँ पे ये एम्फेसाइज करा गया कि यार ये सर्कमस्टेंसेस किस तरह के, कहाँ पे मतलब पता चलेगा कि किस तरह के सर्कमस्टांसेस ज़रूरी हैं जिसमें ऐसे एक्ट लाने की बात करते हैं, ठीक है। ही में promulgate an ordinance एंड 3 यहाँ पे बात करिए 3 प्री कंडीशंस की इस पूरे आर्टिकल में, कि गवर्नर सेटिस्फाई होना चाहिए। ओके, गवर्नर सेटिस्फाई होना चाहिए, पहली कंडीशन। द स्टेट लेजिस्लेचर शुड नॉट बी इन सेशन। ओके, ये हमने समझ लिया। सर्कमस्टांसेस शुड बी एग्जिस्टिंग फॉर, ऐसे सर्कमस्टांसेस जो कि डायर नीड बना देते हैं कि वो एक्ट जो ऑर्डिनेंस आना ही आना चाहिए। और तीसरा कि दो सर्कमस्टांसेस मस्ट बी वारंट इमीडिएट एक्शन, वो जो सर्कमस्टांसेस ऐसे खतरनाक बन गए हैं कि उनके लिए कोई ना कोई एक्शन ज़रूरी है। तो इसी पे क्रिटिक बताई गई है, ठीक है, कि सर्कमस्टांसेस अर्जेंसी, देयर इज़ नो इस्टेब्लिश प्रैक्टिस, कोई भी प्रैक्टिस इस्टेब्लिश नहीं है जो कि गवर्नर को टू रिक्वायरिंग द गवर्नर टू स्टेट द सर्कमस्टांसेस फॉर द इमीडिएट एक्शन। कोई भी एक प्रैक्टिस नहीं है जिसके द्वारा ये बोला जा सके कि यार भाई साहब ये ना आपको ना एक्ट में लिखना पड़ेगा कि ये ज़रूरी, ये ऐसी सिचुएशंस बन गई थी जिसकी वजह से हमने ये एक्ट लाया गया है, ठीक है। तो ये कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं है कि गवर्नर ये चीज़ बताए। एंड आई बिलीव अ हेल्दी कन्वेंशन शुड बी डेवलप, और एक अच्छी कन्वेंशन बननी चाहिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें कन्वेंशन के तौर पे भी चलती हैं, ठीक है। आप जैसे कि लक्ष्मीकांत पढ़ते टाइम बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे कि कन्वेंशनली इट इज़ लाइक दैट, दिस इज़ नॉट रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ऐसा कहा गया कि ऐसा बनना चाहिए। एंड द प्रेम्बल टू एनी ऑर्डिनेंस शुड इमीडिएट एनी स्टेट, वो उसको प्रेम्बल के जो प्रेम्बल होती है प्रस्तावना किसी भी चीज़ की इंट्रोडक्शन, तो जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है उसके प्रेम्बल में उसमें बताया जाए कि हाँ ये ज़रूरी सर्कमस्टांसेस बने जिसकी वजह से ये ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, इन्हांस ट्रांसपेरेंसी किस चीज़ को, गवर्नेंस को क्या करती है, स्ट्रेंथन, गुड गवर्नेंस की बात आ जाती है ट्रांसपेरेंसी में, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड एडवाइस एक्चुअली। एंड डिबेट एंड डिस्कशन, ऐसे क्या इन्हांस ट्रांसपेरेंसी करेगी और ये बताएगी कि इतने भी क्या तगड़े सर्कमस्टांसेस बन गए जिससे कि डिबेट एंड डिस्कशन ही नहीं हो पाई लेजिस्लेचर में, कि उस चीज़ का वेट तक नहीं करा पाया गया गवर्नमेंट के द्वारा उस एक्ट को लाने के लिए, ठीक है। एंड द रीज़न फॉर इमीडिएट एक्शन एज येट नॉट जस्टिफाइड, और कोई कहीं पे भी आप जाके किसी कोर्ट में नहीं बोल सकते कि यार ये वाले रीज़न कोई भी वो नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं लग रहा कि ये ज़रूरी है। बट सुप्रीम कोर्ट में ने ये कहा था, हैज़ हेल्ड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ गवर्नर कैन बी इंक्वायर्ड इनटू,
ठीक है, उनको इंक्वायर किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात कही गई है। इन अदर वर्ड्स द कोर्ट कैन इंक्वायर वेदर सर्कमस्टांसिस, कोर्ट इंक्वायर कर सकती है कि सर्कमस्टांसिस जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या उन्होंने गवर्नर को इतना अनेबल कर दिया कि वो सेटिस्फाई हो गया कि ऐसे ऑर्डिनेंस पास करना चाहिए। ठीक है, तो ये हर बार ऐसे सर्कमस्टांसिस में क्या हम लोग की वहाँ पे रिव्यू की बात करें, ऐसा ज़रूरी तो नहीं। इससे अच्छा है कि आप खुद ही लिख दो यार। ठीक है, ये बात कही गई है। और क्या कहा गया कि यूपी ऑर्डिनेंस, इसके ऊपर बात करी गई। द प्रियम्बल टू द यूपी उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस, ठीक है, जिसको कि एंटी लव जिहाद एक्ट भी ऑर्डिनेंस भी कहा जा रहा है। एंटी लव जिहाद ऑर्डिनेंस सुन पा रहे होंगे आप बार बार। ठीक है, मेयरली इंडिकेट्स बट इट प्रोवाइड्स फॉर नेमली, क्या क्या कहा गया है, अनलॉफुल कन्वर्जन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर बाई कोजन, मतलब फोर्सफुली, मिस प्रेजेंटेशन एंड, मतलब कि उसको फोर्सफुली या कुछ अलग तरह से उसको मतलब बेवकूफ़ बना के डिसीव करके क्या किया जा रहा है, रिलीजन कन्वर्स किया जा रहा है, दैट इज़ अनलॉफुल। ठीक है, यहाँ तक तो वो बोलते हैं कि सही है, बट भाई मैरिज का क्या मतलब हो गया यार। यहाँ तक तो स्टेटमेंट ठीक है, अब यहाँ पे और एंड सो ऑन, और या फिर अकेली मैरिज की वजह से भी वो अनलॉफुल कन्वर्जन की बात करी गई है। तो डेफिनेटली स्टेट इज़ इंक्रोचिंग द राइट टू प्राइवेसी ऑफ अ पर्सन टू चूज़ हिज और हर पार्टनर। ठीक है, तो ये एक बात कही गई है। एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टांस एंड नेसेसिटी फॉर हिम टू इमीडिएट एक्शन, यहाँ पे कहा गया कि इमेजिन करिए द सर्कमस्टांसेस रिक्वायरिंग promulgation ऑफ ऑर्डिनेंस एज फार एज मैरिज इज कंसर्न इफ वन फ्रॉडलेंट और कोर्सिव इंटरफेथ मैरिज इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, ऐसा कहा गया कि हाँ, अगर कहीं पे इंटरफेथ आपकी कहीं पे भी जोर ज़बरदस्ती से विद इन कुछ रिलीजन के बीच में मैरिज करवाई जा रही है, तो हाँ, इसमें तो इंक्वायर कर सकता है कोर्सिव फ्रॉडलेंट वे में। ठीक है, जैसे कि चाइल्ड मैरिजेस के केस में भी होता है, फ्रॉड वे से ही मैरिज करवाई जाती है ना वो बच्चे की। ठीक है, और फोर्सफुल है, उस बच्चे को पता भी नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसमें तो ठीक है, इंक्वायर कर सकती है। ठीक है, बट ये क्या केस हो जहाँ पे दोनों एडल्ट हैं और वो अपनी मर्जी से क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, और वो अपना चाहे वो अपना धर्म बदल रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में भी आप ये वाला जो लॉ है उसको घुसेड़ दे रहे हो, तो वो तो गलत है। इफ़ द नॉर्मल कॉज इट इज़ अनलाइकली दैट द मास कन्वर्जन वुड बी इन सेकंड मोर रियलिस्टिक expectation would be specific information for some or unwilling religious conversion likely to place। तो ऐसा कहा गया कि नीड फॉर इमीडिएट एक्शन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो कि इस एक्ट में कहा गया ना कि ऐसा सर्कमस्टांसेस बन गए हैं, तो उस चीज़ को समझ पाना बहुत ही हार्ड है। एंड और इस एक्ट में जो प्रोविज़न है उसकी बात करेगी। सेक्शन 3 ऑफ दैट लव जिहाद वाला एक्ट है, प्रोहिबिट्स कन्वर्जन, और पहले कन्वर्जन को तो करता ही है, बट अटैम्प्ट को भी, अटैम्प्ट टू कन्वर्ट एनी पर्सन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर बाई कोर्जन और फ्रॉड। यार अटैम्प्ट को आप कैसे वो कर जस्टिफाई कर पाओगे। ठीक है, और बाई मैरिज, इसमें बहुत अच्छे से उन्होंने प्रकाश डालने की कोशिश करी है, जैसे कि हम आगे देखेंगे। व्हाट इज़ कन्वर्जन बाई मैरिज, उन्होंने सीधा क्वेश्चन करा कि कन्वर्जन क्या है मैरिज के साथ। ठीक है, वन कैन अंडरस्टैंड कन्वर्जन फॉर मैरिज इफ़ एन एडल्ट पर्सन डिज़ायर टू गेट कन्वर्टेड टू द रिलीजन ऑफ अदर बिफोर मैरिज, बट ऑब्जेक्शन कैन एनीबडी हैव। अगर वो खुद ही करना चाह रहा है मैरिज से पहले अपने आप को कन्वर्ट, तो लोगों को क्या इशू होना चाहिए। ठीक है, एंड राइट्स इशू, ये वाला पार्ट जो बहुत सही है। ठीक है, द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्टिंग टू कन्वर्ट पोजेस अ बिगर राइट्स इशू, ऑब्वियसली राइट, जैसे मैंने आपको बता दिया, राइट टू चॉइस, राइट टू हैविंग अ पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ वायलेटिंग दैट डायरेक्टली। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी। द सेक्शन 7 प्रोवाइड्स दैट अपॉन रिसीविंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड टू टेक प्लेस अ पुलिस ऑफिसर इज ऑथराइज्ड अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ऐसा होता है, अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर यहाँ पे बैठा हुआ है और उसको कॉल आती है मोबाइल के ज़रिए कि सर ऐसा है ना कि वहाँ पे मैंने देखा कि एक लड़का
एक लड़की, ठीक है, ये लड़का हो गया, ये लड़की होगी, ये दोनों क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और वो ना इसको पिज़्ज़ा खिला रहा है और बोल रहा है कि मैं ना तेरे को ज़िंदगी में ऐश करवाऊँगा, ऐसे करवाऊँगा, ज़िंदगी भर तेरे को पिज़्ज़ा खिलाऊँगा, तू अपना है ना अपना जो है रिलीजन उसको कन्वर्ट करके ना हम शादी कर लेंगे। तो यार भाई साहब, यहाँ पे एक बंदा ये जो है दूर से बातें सुन रहा है, तो इसने कॉल कर दिया और ऐसा केस हुआ भी है, ठीक है, पिज़्ज़ा वाला यहाँ पे पढ़ लीजिएगा आप इसको, कि आपने वहाँ पे बोल दिया कि ये ना इसको अलर्ट कर रहा है, इसको वो दे रहा है, मतलब कि बेवकूफ़ बना रहा है किसी चीज़ के बहाने में, ठीक है। तो इस बंदे को तो ये पुलिस ऑफिसर विदाउट मैजिस्ट्रेट के वारंट के बिना, कोई अरेस्ट वारंट नहीं है, ठीक है, कोई भी उसके पास मतलब ऐसा ऑथराइज कर दिया गया इस पुलिस ऑफिसर को, सीधा जाएगा और इसको क्या कर लेगा, जेल में सलाखों के पीछे डाल देगा, ठीक है। तो यार भाई साहब, ये कैसा न्याय है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस बंदे के साथ वैर है कोई, ठीक है, कोई मतलब कि इसके कोई पुरानी दुश्मनी रही होगी, जेलिसी फील करता है, या फिर इस लड़के से कि इस लड़की के साथ ये बात कर रही है, तो भाई साहब इसकी गवाही पे, चाहे वो मिस इन्फॉर्मेशन ही क्यों ना हो, इस बंदे की लाइफ तो स्पॉइल होएगी, ठीक है, ऐसा लो है। तो ये बात करिए, सीन टॉकिंग टुगेदर एंड ईटिंग आउट, इट इज़ ईजी फॉर सो कॉल्ड एग्रीव्ड पर्सन हु इज कैन स्ट्रेंजर टू कंप्लेन द पुलिस ऑफिसर दैट ही ओवरहर्ड अ कन्वर्सेशन दैट द टेम्पटेशन वॉज ऑफर्ड टू द गर्ल। सेम बात जो मैंने यहाँ पे बात कही। ऐसा तो सुना गया था कि गन्स में, जो शादियों में गन वगैरह चलाना वो ऑफेंस है, बट नाउ इवन पिज़्ज़ा अब पिज़्ज़ा किसी को खिलाना भी, किसी लड़की को पिज़्ज़ा खिलाना भी एक वो हो गया, अपराध हो गया है, ठीक है। और अगर कोई जेन्युइनली अपना रिलीजन को कन्वर्ट करना चाहे तो क्या होता है, वो 2 मंथ पहले एडवांस में डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या देंगे, अपना डिक्लेरेशन देंगे कि अंडर सेक्शन 8 क्या मैं जो हूँ अपना रिलीजन चेंज करने जा रहा हूँ। तो डीएम क्या बोलेगा कि हाँ ठीक है, ओके करो, बट हम ना वो कर लेते हैं, इंक्वायरी कर लेते हैं कि आप सही में अपने आप से करना चाह रहे हो कि ऐसा कोई सीन तो नहीं है फोर्सफुली का। तो ऐसा कहा गया कि इफ़ द रिपोर्ट कंक्लूड्स दैट डिज़ायर टू कन्वर्ट इज़ नॉट फॉर अ गुड इनफ रीज़न, ठीक है, कैन डीएम रिफ्यूज़ द कन्वर्ट। और ऐसा भी होता है यार, जैसे कि उन्होंने बोल दिया, उसकी डिक्लेरेशन कहाँ पे, नोटिस बोर्ड में लगा दी जाती है, ठीक है, नोटिस बोर्ड में लगा दी गई, उसका नाम पता सब कुछ लिखा दिया गया, राइट टू प्राइवेसी सीधे वायलेट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और वो मान लीजिए यहाँ पे जो लोग हैं, ठीक है, जैसे इसके जैसे लोग, वो देख के पता लगा लेंगे ना कि ऐसा है, ये बंदा चाह रहा है, अच्छा इसको बताते हैं मज़ा, ये हमारी कम्युनिटी से दूर होना चाह रहा है, तो कोई नहीं, क्या करेंगे, कुछ ना कुछ मॉब लिंचिंग भी हो सकती है यार ऐसी जगहों पे तो, ठीक है, क्योंकि रिलीजन इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक इन इंडिया, ठीक है, हाईली सेंसिटिव टॉपिक इन इंडिया। सो ऐसा है कि क्या होता है, यहाँ पे डिक्लेरेशन लगा दी जाती है, तो क्या ये तो सीधा इनविटेशन है, ये बंदा यहाँ पे कंप्लेंट भी कर सकता है कि हाँ मैंने सुना था कि ऐसा हुआ था कुछ, ठीक है, पिज़्ज़ा वाला भी केस, तभी ये ऐसा सोच रहा है। तो फिर भाई साहब, फिर तो ये हार्ड हो गया ना, कैसे जस्टिफाई करोगे, ठीक है। तो मीनवाइल द ubiquitous aggrieved person has opportunity, वही बात, इसके पास अपॉर्चुनिटी है कुछ भी करने की। फाइनली द बर्डन ऑफ प्रूफ, अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे डाला गया है, ठीक है, एज पर लॉ, उसके ऊपर जो कि विक्टिम है, मतलब कि विक्टिम इन द सेंस कि एक्यूज्ड है कि ये करना चाह रहा है इसका, मान लीजिए यहाँ पे कोई और बंदा है, ठीक है, और उसने यहाँ पे एक बंदा जिसने यहाँ पे बोल रहा है कि मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। अब ये बंदा यहाँ पे इसने फंसा दिया कि ये ना इसको वो कर रहा था। अभी जो स्टेट है ये बोल रही है कि प्रूफ, जो बर्डन का प्रूफ है, जुडिशरी जो बोल रही है, वो इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये नहीं चाह रहा था, कि ये क्या बोल रहा था, इसने नहीं बोला कि तू जाके रिलीजन चेंज कर, ठीक है, रैदर देन इसकी सोच पे कोई नहीं जा रहा कि हाँ मैं सच में चाह रहा हूँ, इसका मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, जो एक्यूज्ड है। तो एट द एंड ये कहा गया कि ऑर्डिनेंस इज़ प्रोन टू अब्यूज़, ऑब्वियसली इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी को डराने धमकाने में, ठीक है, आर्बिट्रेरी कहीं पे भी अरेस्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो मेन फोकस बिगाड़ दिया गया है, और ये जो वीकनेस है, मतलब धुंधलापन है, इस एक्ट में क्लियरली दिखाई दिया जा रहा है, ठीक है। और अनरीजनेबल ऑब्स्टेकल्स लगा दी गई हैं, आप अपना मैरिज के लिए अपना पार्टनर भी ढूंढ सको,
तो डायरेक्टली इट इज़ मॉक्स द, मतलब सीधा बेइज्जती है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी की, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, एंड इन शॉर्ट इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वेरी गुड आर्टिकल इट वॉज। तो आज के लिए इतना ही। सैटरडे न्यूज़पेपर में कम ही न्यूज़ होती हैं इम्पोर्टेंट वाली, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आपकी कोई सजेशन रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक करके आप कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन तब भी दे दीजिएगा, ठीक है। नॉलेज शेयर्ड इज इक्वल टू नॉलेज केयर। अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।